एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड का सबसे छोटा एल्डिहाइड पूछेगा। कैसे कन्वर्ट करेंगे भाई? ये तो रहेगा ही भाई, कार्बन के साथ ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड रहेगा और दोनों में क्या लगा देंगे? H लगा देंगे, दोनों बॉन्ड H से लिख देंगे। सिंपल तरीके से अगर लिखते हैं HCHO। कितना कार्बन है? एक कार्बन है, इसलिए इसका नाम क्या होगा? मेथनल। क्या लिखेंगे इसको? मेथनल। मीथेन होता था ना, उसके नाम के एंड से ई को हटा के क्या लगा दिया? अल लगा दिया, मेथनल हो गया। कीटोन में क्या होगा भाई? कार्बोनाइल कार्बन तो होगा ही, सबसे छोटा में इधर CH3 लगाएंगे और इधर CH3 लगाएंगे। कितना कार्बन हो गया? 3 कार्बन हो गया। 3 कार्बन का पेरेंट कौन होता है? प्रोपेन। तो प्रोपेन पूरा नहीं लिखेंगे, प्रोपेन ई को हटा के ओन लगा देंगे, प्रोपेनोन। इसमें ये सफिक्स है, इसमें अल सफिक्स है। एक कार्बन होने के कारण मेथनल, 3 कार्बन होने के कारण प्रोपेनॉल। कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होगा? कार्बन के साथ ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड होगा, इधर लगा देंगे एक OH और इधर लगा देंगे H। इसको बोलेंगे, एक कार्बन का एक कंपाउंड है, लिखेंगे HCOOH। एक कार्बन का है, एक कार्बन को मीथेन बोलते हैं, तो मीथेन का पूरा नाम नहीं लिख करके ई को हटा के ओइक लगा देंगे, मेथनोइक एसिड। मेथनोइक एसिड, समझ गया सब बच्चा? अब सबका एक जनरल फॉर्म लिख लेते हैं। एल्डिहाइड, सिंपलेस्ट एल्डिहाइड HCHO होगा, बट एल्डिहाइड को लिखेंगे RCHO। लिख लो सब बच्चा, ये हमारा सिंपलेस्ट एल्डिहाइड, सिंपलेस्ट एल्डिहाइड है। लिखते चलो यार मेरे साथ थोड़ा थोड़ा बात। अगर कोई आदमी पूछेगा और ये कोई आदमी कहेगा एल्डिहाइड लिखो, तो आप एल्डिहाइड ऐसे लिखना बॉस, RCHO एल्डिहाइड है, RCHO एल्डिहाइड है। अगर पूछेंगे सिंपलेस्ट एल्डिहाइड लिखो, तो आप HCHO लिखो, एक कार्बन का एल्डिहाइड लिखो। अगर सिंपलेस्ट कीटोन पूछेगा तो आप लिख सकते हैं CH3 CO CH3 लिखेंगे। बट कहीं कीटोन लिखो, कीटोन आप ऐसे लिख देना, दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप और एक बीच में CO, ठीक है? दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप सेम है, इसको सिमेट्रिक कीटोन बोलेंगे, सिमेट्रिक कीटोन बोलेंगे। जैसे ये हमारा सिमेट्रिक कीटोन है, ठीक है? बट अगर यहां पर R हो और CO है और यहां पर R डैश लिख रहे हैं, यानी यहां पर CH3 लिख दें, यहां पर CO लिख दें, यहां C2H5 लिख दें, तो इसको अनसिमेट्रिक कीटोन बोलेंगे। नाम को आदमी बता देगा। कितने कार्बन है? 4 कार्बन है, 2 इधर, एक बीच में CO का और एक इधर, टोटल 4 कार्बन का पेरेंट कौन? ब्यूटेन। तो नाम क्या लिखेंगे? ब्यूटेन के नाम के अंत में ई को हटाएंगे, ऊन लगा दें, ब्यूटेनॉल। नोमेनक्लेचर इसी तरीके से करेंगे। चलिए भाई लिखिए। चलिए भाई, बातें इतनी हो गई। उसके बाद एक चीज है जिसको हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड बोलेंगे। तो सिंपलेस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होगा भाई? सिंपलेस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होगा? बोल दो, कोई बच्चा जानते हो तो? HCOOH। नाम क्या बताया हमने? मेथनोइक एसिड। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड कहीं में लिखेंगे RCOOH। अगर हम कहेंगे 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड लिखो, तो अल्काइल कितने कार्बन का लिखेगा? 1 कार्बन का अल्काइल लिखेगा, और एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड में है ही कार्बन, तो 2 कार्बन का क्या लिखेगा? CH3 COOH। बोलो क्या होगा? नाम बोलो। मेथनोइक क्या बोल रहा है भाई? कितने कार्बन है? 2 कार्बन। 2 कार्बन का पेरेंट कौन है? इथेन है, मेथनोइक एसिड।
समझ गया सब बच्चा? एथेनोइक एसिड। चलिए, कितनी बार समझ गया सब बच्चा? सिंपलेस्ट कम से कम याद रखेंगे सही बच्चा। सिंपलेस्ट एल्डिहाइड मेथनॉल, सिंपलेस्ट कीटोन प्रोपेनोन। इसका बड़ा फेमस नाम सब भी है। इस मेथनोइक एसिड को एक और नाम से हम जानते हैं, पता है किसी बच्चों? फॉर्मिक एसिड। बहुत अच्छा, फॉर्मिक एसिड जानते हैं क्या होता है? हाँ हाँ, इंसेक्ट में पाया जाता है। जब तुम्हें काटता है ना, तो इसके डंक के साथ तुम्हारी बॉडी में ये वाला मेथनोइक नहीं, फॉर्मिक एसिड जिसको हम बोल रहे हैं, ये तुम्हारी बॉडी में इंजेक्ट कर देता है, इसलिए तुम्हें थोड़ी सी क्या लगती है, दिक्कत, इरिटेशन आती है। चलिए भाई, ये बड़ा फेमस नाम है, इसलिए याद रखना है। चलो, इसका कोई फेमस नाम याद है आपको? एसिटोफिनोन। एसीटोन ही याद कर लो यार, एसिटोफिनोन क्यों बोल रहा है? एसीटोन याद कर, एसिटोफिनोन तो फिर बेंजीन के साथ होगा। चलो, और बता दो इसका क्या नाम है? एक और था ना, ये एल्डिहाइड का, फॉर्मल्डिहाइड। क्या बोलते हैं? फॉर्मल्डिहाइड। यह एक नेम नहीं है, एक कॉमन नेम है, बट इतना पॉपुलर है कि कभी कभी फॉर्मल्डिहाइड के नाम से भी तुम्हारे एग्जाम वगैरह में बोल देगा। तो आपको याद रहना चाहिए कि फॉर्मल्डिहाइड मतलब एथेनॉल की बात है। तो ये सब कुछ बातें हो गई जो बेसिक चीजें हैं, जो आपके दिमाग में एल्डिहाइड के चैप्टर्स में आना चाहिए। ये वाली बात होना चाहिए। ये बाबा एसीटोन को याद रखो, बड़ा फेमस है एसीटोन तो। और ये फॉर्मिक एसिड याद रखना है, सिंपलेस्ट का अलग अलग नाम। कुछ कुछ बातें याद कर लो, यहां से याद करवा दिया जाएगा। नहीं याद होगा तब भी याद हो जाएगा, इतनी बार पूछूंगा कि याद हो जाएगा। और बेंजीन के ऊपर भी था, ये तो हमारे एलिफेटिक, ये जितने भी था ना, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन इसका पेरेंट है। सबके पेरेंट कौन है भाई? एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। एलिफेटिक समझ रहे हो? एलिफेटिक, एलिफेटिक मतलब या तो आपका अल्केन होगा, अल्केन ही समझ लो अभी। अल्केन मतलब समझ रहे हो ना, CnH2n+2, उस तरीके से होगा। और या उससे सब एलिफेटिक एल्डिहाइड और कीटोन है, ठीक है। बट हमारी केमिस्ट्री में एलिफेटिक के साथ साथ क्या आती है भाई? एक और इसका सेक्शन आता है, कौन आता है बताओ? एरोमेटिक। क्या होता है? एरोमेटिक। तो एरोमेटिक जब होगा, एरोमेटिक जब आएगी तो क्या आएगा? बेंजीन रिंग आएगा। जब तुम ऐसे बनाते हो तो ये हमारी बेंजीन रिंग होती है। क्या बोलते हैं इसको? बेंजीन, सिंपल। और इस बेंजीन रिंग पर CHO लगा दो। क्या बोलेंगे इसको? बेंजल्डिहाइड, ठीक है। चलो, दूसरा बता दो क्या होगा? एसिटोफिनोन। लिखिए से बच्चे, और यही मैं पूछ पूछ के तुम्हें परेशान कर दूंगा, इसलिए याद कर लो। इसको क्या बोलेंगे बताओ? बेंजोइक एसिड। याद कर लो ये तीन। ये जो सेक्शन हुआ ये एरोमेटिक है। ये बाबा साहब कौन सा है? एरोमेटिक सीखे हैं, एरोमेटिक है। और ऊपर वाले सब क्या थे भाई? एलिफेटिक थे। ये तीन जो है एरोमेटिक। बेंजोफिनोन, ये बेंजल्डिहाइड, और ये हो गया बेंजोइक एसिड। यही याद नहीं रहेगा सिर्फ बेंजोफिनोन, बेंजोफिनोन याद होगा सब बच्चों को। देखो इस बेंजीन से कौन जुड़ा हुआ है? कार्बन, ठीक है ना। इस बेंजीन से कौन जुड़ा है? कार्बन। इस बेंजीन से कौन जुड़ा है? कार्बन। और कार्बन से क्या हाइड्रोजन यहां जुड़ा हुआ है?
हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है बट ऑक्सीजन के साथ क्या है, ये डबल बॉन्ड है। ये बात मत भूलिए, कुछ ऐसा है। यहां पर CH3 के क्या लिख दो, हाइड्रोजन लिख दिया तो ये बन जाएगा, समझ गया। और ये कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन क्या है, डबल बॉन्ड, और ये कार्बन के साथ भी जुड़ा हुआ है। किसी बच्चे के दिमाग में ये आ रहा है कि कार्बन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, तो ये गलत दिख रहा है। कार्बन के साथ ये ऑक्सीजन, फिर ये ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन, ये गलत है। कोई बच्चे के दिमाग में अगर इसी खोपड़ी में घुस रही है यही होगा सर, नहीं गलत बोल रहे हो, ये नहीं होता है। किसी के दिमाग में ऐसा नहीं जा रहा है, कि जा रहा है किसी के दिमाग में, ऐसा नहीं है भाई। यहां पर क्या है भाई, डबल बॉन्ड, ये वाला OH यहां पे नहीं है, और तब ये OH, ठीक है ना। कोई भी खोपड़ी में ऐसे मत घुसा लेना कि सर जी कार्बन के साथ OOOH, ऐसा नहीं, ये बात सही है। चलिए भाई, अब थोड़ा सा एक चीज देख लो कि यहां पर अभी जितने भी तुम फंक्शनल ग्रुप पढ़ के आए हो, अभी जितने भी फंक्शनल ग्रुप तुम पढ़ के आए हो, उसमें क्या चीज था। अब इसको लिखना मत, ध्यान से देखो, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। यहां पर क्लोरीन लिखते थे, यहां पर आप क्या लिखते थे बताओ, OH लिखते थे। नाम बोलते चलिए आप, कोई बच्चा, क्लोरोबेंजीन, फिनॉल, बोलो, एनिसोल, मिथॉक्सीबेंजीन, और एक और पढ़ना है हमें, जो इसके बाद पढ़ना है, बीच में नया चीज तुम्हें डाल दिया, ये एनिलिन। इस सब में देखोगे एक एक या दो, नाइट्रोजन में तो 2 लोन पेयर, 1 लोन पेयर होता है, और इस सबके पास क्या है, 2। क्लोरीन पर कितना होता है, 3 लोन पेयर होता है। यानी सबका कैरेक्टर एक जैसा। ये हमारा चौथा चैप्टर में पढ़ेंगे ये, और ये सब हम लोग पहला दूसरे चैप्टर में पढ़ लिया, नहीं पढ़ लिया। ये सब एक जैसा कैरेक्टर है, ये सबकी एक है, इसको बाद में पढ़ना है हमें। ये सब रिंग को ऑक्सीजन, ये इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है बताओ, रिंग को ये इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, दे सकता है। ये सब जगह यहां पर ये क्या है, पार्शियल डबल बॉन्ड, याद मत भूल जाना ये कुछ। बट अभी जो हमने ग्रुप शुरू किया उसमें ऐसा नहीं है, देखो ध्यान से, ये रिंग है, यहां लोन पेयर है नहीं कार्बन भैया के पास, कार्बन भैया के पास क्या हो गया, डबल बॉन्ड हो गया। ये ऑक्सीजन भैया इसके साथ ऐसे जुड़ गए, क्या इसके लोन पेयर है, नहीं है भाई। कार्बन के सारे इलेक्ट्रॉन क्या है, इन्वॉल्व है, ठीक है। तो कैरेक्टर थोड़ा सा चेंज होगा बॉस, ठीक है ना। अब क्या होगा ये सब डिटेल में पढ़ेंगे, और कैरेक्टर चेंज होगा, ये अलग तरीके का फंक्शनल ग्रुप है। अभी बार हम क्या करें भाई, यहां से इस OH को हटा दें, क्या लगा दे बताओ, बोलो, H लगा दे। अभी भी कैरेक्टर चेंज नहीं हुआ है। ये जो कार्बोनाइल कार्बन है इसका प्रेजेंस नहीं बदलता है। अभी बार क्या लगा देंगे भाई, CH3, एसिटोफेनॉन बन गया। तो ये जो ग्रुप है, ये मेन ग्रुप, ये कैरेक्टर शो करता है। H जोड़ दो, CH3 जोड़ दो, कुछ भी जोड़ दो, ठीक है, और या OH जोड़ दो। ये जो कार्बोनाइल कैरेक्टर है, इस कार्बोनाइल कैरेक्टर, ये जो कार्बन है ये रिंग से जुड़ा है, और ये कार्बन इसके जैसा नहीं है भाई। इसके जैसा कहने के बाद इसके पर जो लोन पेयर था उसके जैसा नहीं है, तो कैरेक्टर थोड़ा अलग तरीके का, रिएक्शन कुछ अलग तरीके से ये शो करेगा। चलिए भाई, अब तो ये कहानी है, आप लोग समझ गए हो। एल्डिहाइड है, नहीं है, काट के हम लगा देते हैं, ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है। सब 2 बात इसमें लिखेंगे हम लोग। ये एल्डिहाइड समझ गए, कीटोन समझ, कार्बोक्सिलिक समय। अब ये कार्बोनाइल कंपाउंड कंटेनिंग 3 कंपाउंड को तो हम पहचानने लगे हैं, बट 3 नहीं है, कार्बोनाइल कंटेनिंग बहुत सारे कंपाउंड है। एक है एस्टर, एस्टर के बारे में हमें पढ़ना नहीं है, बट हमने अल्कोहल का एस्टरिफिकेशन किया था। किससे रिएक्ट कराया था अल्कोहल को, कार्बोक्सिलिक एसिड, किसके प्रेजेंस में, H+ आयन के प्रेजेंस में, एसिड के प्रेजेंस में। याद कर लेंगे बच्चे, अल्कोहल मैं परेशान कर दूंगा, मैं किसी दिन गुस्सा चलेगा तो फिर देख लेना। ये क्या है, एनहाइड्राइड, ठीक है ना, देख रहा है कैसे कैसे है। कितने कार्बोनाइल ग्रुप है, 2 कार्बोनाइल ग्रुप, किससे कनेक्ट है, ऑक्सीजन से, क्या कहलाएगा, एसिड एनहाइड्राइड। ये बोलो, एसिड क्लोराइड। कहां यूज होता था एसिड क्लोराइड, क्लोराइड मतलब हेलाइड्स, ठीक बोल रहे हो, एसिड हेलाइड कहां यूज होता, एसाइलेशन में यूज होता था। क्या होता था, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन किसके प्रेजेंस में होता था, लीस एसिड के प्रेजेंस में होता था। एनहाइड्रस लीस एसिड के प्रेजेंस में होता था।
क्या होता था लेविस एसिड? AlCl3 नहीं, उसके प्रेजेंस में होता था। कैसा रिएक्शन था प्रिडल क्रॉफ्ट एल्काइलेशन? कोई बच्चा बताया? इलेक्ट्रोफिलिक था कि न्यूक्लियोफिलिक था? हाँ? अरे न्यूक्लियोफिलिक तो पढ़ा नहीं, अरे इलेक्ट्रोफिलिक ही पढ़ जाए इंजीनियरिंग पे यार। सारे हमने इलेक्ट्रोफिलिक भी पढ़ा है, न्यूक्लियोफिलिक तो एलिफेटिक हेलोएल्केन्स वाला चैप्टर में पढ़ा था सिर्फ SN1 SN2। बाकी तो इंजीनियरिंग पे हमेशा क्या पढ़ा बताओ? न्यूक्लियोफिलिक या प्रिडल क्रॉफ्ट एल्काइलेशन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक नहीं है वो। ठीक है, चलो भाई। और ये क्या है बताओ? एमाइड। तो सही बच्चे, एस्टर, एनहाइड्राइड, एसिड क्लोराइड और एमाइड का स्ट्रक्चर बना लो कहीं पे, और याद रखना ये स्ट्रक्चर। हाँ हाँ, ये तीन एस्टर बार को बना लो, एसिड एनहाइड को बना लो, गोवा को, एसिड क्लोराइड को बना लो। यहां पर हेलाइड्स लिखा सकते हो, हेलोजन की जगह कोई भी लिख सकते हो, क्लोरीन, फ्लोरीन ऐसा लिख सकते हो, सॉरी क्लोरीन और ब्रोमीन लिख सकते हो। या एमाइड भी बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड, RCONH2। कोई आदमी कहेगा एमाइड लिखो तो RCHONH2 लिखो, कोई कहेगा एस्टर लिखो तो लिख देना RCOR लिख देना, ऐसे। चलिए कार्बोनाइड कंटेनिंग वाली बातचीत समझ में आ गई कई बच्चों को। ये बात भी सभी बच्चे समझ गए हैं। नाम अगर नहीं भी याद है तब भी कोई दिक्कत नहीं, कुछ कंपाउंड्स का नाम लिखा गया है। ये कंपाउंड से हम परिभाषित करते हैं, सैलिसाइलिक एसिड था, और यहां पर क्या था, कहां पर बनता था क्या? तो सैलिसाइलिक एसिड हो जाती थी। नहीं, यहां पर क्या लिख दे तो सैलिसाइलिक एसिड बन जाएगा। कहां पे? यहां पे लिख दे, यहां पे लिख दे, ऊपर लिख, एल्डिहाइड को हटा करके COH लिख देंगे तो सैलिसाइलिक एसिड बन जाएगा। तो ये चीज है, और बाकी कंपाउंड है बट कोई खास केमिस्ट्री में, तुम्हारे केमिस्ट्री में कोई खास यूज नहीं है, तो अपने नोट्स में कोई खास बात नहीं लिखेंगे। सैलिसाइलिक एसिड को याद करेंगे और सैलिसाइलिक डिहाइड, सैलिसाइलल डिहाइड को याद रखेंगे, ठीक है, उसको नहीं भूलेंगे। और जो चीज है उसमें भी है, बताओ यहाँ पर कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? कोई बच्चा बता दे। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है यार? ईथर, ईथर फंक्शनल ग्रुप पूछ रहा है। यहाँ पर कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? यहाँ पर कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? चलो, नाम क्या लिख गया? इसको याद नहीं है, ऐसे ही पूछ रहे हैं। बताओ इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? एल्डिहाइड और डबल बॉन्ड है कहीं पे, ठीक है। इसका कोई खास कहा गया है कि एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड वाइड स्प्रेड इन प्लांट एंड एनिमल किंगडम, सम इंपॉर्टेंट कार्बोनिल कम यूज टू परफ्यूम फ्रेग्रेंस में यूज होता है। अब जो बच्चे परफ्यूम को पसंद करते हैं वो लिख सकते हैं, नामों याद रख सकते हैं, ठीक है। ऐसे तुम्हारी केमिस्ट्री से इसका कोई खास रोल नहीं है, तुम्हारे एग्जाम में कोई खास रोल नहीं। यूज जो है फूड प्रोडक्ट में, फार्मास्यूटिकल कंपनी में तो केमिस्ट्री का यूज होता ही है, सॉल्वेंट में यूज होता है। सॉल्वेंट समझ रहे हैं बच्चे? तो जो पेंट इंडस्ट्री है ना, उस पेंट इंडस्ट्री जब बनता है पॉलीमर से, तो जनरली वो बहुत हार्ड और टफ होता है, ठीक है। मान लो कि पेंट भी तुम खरीद के लाते हो, तो क्या वो पेंट बहुत गाढ़ा होता है, पेंट कर ही नहीं सकते, उसको बेस चलेगा ही नहीं, तो हम जनरली उसको सॉल्वेंट डालते हैं, ठीक है। तो तुमसे कौन सा सॉल्वेंट मंगाता है? पेंटर थिनर वगैरह मंगा लेता है, ठीक है। उसी थिनर में ये कंपोनेंट एल्डिहाइड कीटोन भी क्या होते हैं? बोलो, होते हैं, सॉल्वेंट के जैसा यूज हो सकते हैं। प्रिपेयरिंग मटेरियल लाइक एडेसिव, पेंट, रेजिन, परफ्यूम, प्लास्टिक, फैब्रिक्स, ये सब बनाने में तुम क्या कर सकते हो? एल्डिहाइड और कीटोन का यूज कर सकते हो। तो खास इसमें से पूछेगा नहीं, ये सब बातें आप समझ लो। सही बच्चे पता है ये एसिटल्डिहाइड है, ये बेंजल्डिहाइड है, नहीं है। एसिटल्डिहाइड का दूसरा नाम बता दो कोई बच्चा, आइए टेक नेम बता दो, एथेनॉल बता दो। क्या दिक्कत है यार, 2 कार्बन का एल्डिहाइड है एथेनॉल, बताइए क्या है? बेंजल्डिहाइड है। बताओ इसमें क्या क्या है? इस कार्बन को 1, इस कार्बन को 2, इस कार्बन को 3 ब्रोमो कौन एसिड है? ब्यूटेनोइक एसिड। उसको मत पढ़ो, वो कॉमन नेम तुमसे कभी नहीं पूछेगा। क्या बोलेंगे इसको? 3 ब्रोमो ब्यूटेनोइक एसिड, ठीक है। चलो, ये तो एसीटोन है,
दूसरा नाम क्या है? प्रोपेनोन। 3 कार्बन का ओन है ये। एसिटोफिनोन है, प्रोपायोफिनोन है, ठीक है, बेंजोफिनोन। इस बेंजोफिनोन को लिख लो, चाहिए याद रखना है इसको। बेंजोफिनोन, बेंजोफिनोन का स्ट्रक्चर याद कर लेना। बेंजोफिनोन। और कोई बच्चा ये बताएगा क्या है? क्या है? डाइफिनाइल। कहां बनता था? वुड्स रिएक्शन, हीटिंग रिएक्शन में बनता था। वुड्स रिएक्शन में तो कुछ और होता था, ये फिटिंग का है। चलो, तो इसमें और इसमें कंफ्यूज मत जाना। बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर जी ये और ये तो एक ही है सर। यहाँ ये 2 फिनाइल ग्रुप कनेक्ट हो गया है, बीच में कोई कार्बन उर्बन नहीं है। यहाँ 2 फिनाइल ग्रुप किससे बिना कनेक्ट हुआ है? कार्बोनाइल कार्बन से है, उसको देखेंगे बेंजोफिनोन बोलेंगे। चलिए भैया, जान पहचान कर रही है कुछ केमिस्ट्री के कंपाउंड से। बताओ ये इथेनॉल कौन है? इथेनॉल क्यों है? 2 कार्बन है। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? एल्डिहाइड है। इतना दिक्कत है हम लोग को। चलो थोड़ा बड़ा कर देते हैं, कहीं दिक्कत कम लगे। इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? एल्डिहाइड है। नॉमेनक्लेचर इधर से स्टार्ट करेंगे। 1 नंबर कार्बन, 2 नंबर कार्बन, 3 नंबर कार्बन, 4 नंबर कार्बन, 5, 6, 7। 4 ब्रोमो पहले क्यों लिखा गया? 4 ब्रोमो क्या पहले लिखा गया? बी पहले आता है अल्फाबेट्स में। 3 मिथाइल हो गया भाई, 1, 2, 3। और कितने कार्बन है? हेप्टेन है, यानी 7 कार्बन है। हेप्टेनल अब क्यों लिखा गया? यहां पे कहीं कीटोन ग्रुप दिख रहा है तुमको? ये जो कोना है ना, ये कार्बन है। ये कौन सा स्ट्रक्चर है? बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है, साइक्लोपेंटेन का। तो साइक्लोपेंटेन के नाम में ये हटा दो, तो क्या होगा? साइक्लोपेंटेनोन। 1, 2, 3, 3 पर मिथाइल, इसलिए 3 मिथाइल साइक्लोपेंटेन। पेरेंट कौन है इसका? साइक्लोपेंटेन पेरेंट है, साइक्लोपेंटेन पेरेंट। तो साइक्लोपेंटेन हो गया भाई। अब इस साइक्लोपेंटेन के 1 कार्बन पर आपने कार्बोनाइल ग्रुप लगा दिया, तो साइक्लोपेंटेनोन बन गया। ओन लगा दे ये हटा के, और 3 पे मिथाइल लगा दे। बताइए क्या है? साइक्लोहेक्सीन। तो साइक्लोहेक्सीन के नाम में से ये हटाओ, ओन लगाओ। क्या लगाओ? क्योंकि एल्डिहाइड है। सही बोल रहे हैं? ओन लगाएंगे, अल लगाएंगे यार। साइक्लोहेक्सनल, साइक्लोहेक्सनल नहीं लिखा यहां पर। क्या लिख दिया यहां पर? साइक्लोहेक्सीन कार्बोल्डिहाइड लिख दिया। हेक्सनल में लिखो, काम चलेगा। ये कार्बोल्डिहाइड जो है ना, आयुपेक नेम में आजकल एंट्री किया है, बट अल भी लिख दोगे तब भी चलेगा। अभी एविडेंस आ जाएगा एक चार्ट के थ्रू। ये समझ गए सब बच्चा? बोलो यहां पर क्या हुआ? एल्डिहाइड ग्रुप पे और ये है। इनल क्यों लिख दिया? कोई बच्चा बता दो। डबल बॉन्ड है। दोनों को एक साथ ही क्यों लिख दिया? 3 ई लिखता और 1 अल लिखता। दोनों का सफिक्स ही लग रहा है। ई भी क्या है? सफिक्स है। और अल भी क्या है? सफिक्स है। ठीक। और प्रायर फंक्शनल ग्रुप हमारा कौन है? एल्डिहाइड है। ये तो 1 नंबर पे है भाई। हमेशा टर्मिनेट में कभी भी एल्डिहाइड रिंग के बीच में या चेन के बीच में नहीं आएगा। तो 1 पोजीशन पे आएगा, तो 2 पोजीशन में जब भी एल्डिहाइड का डबल बॉन्ड के साथ होगा, इनल का प्रोनाउंसिएशन करेंगे। चलो भाई, ये क्या है? कीटोन है।
बट ये क्या है, फिनाइल, और ये कौन है, कितने कार्बन का, 3 कार्बन का, तो 3 कार्बन का प्रोपोइन 1 ओन, ये यहां पर 1 कार्बन, ये क्या हो गया बताओ, 2 कार्बन, ये क्या हो गया 3 कार्बन, तो 1 पर कौन है बताओ, फिनाइल, तो 1 फिनाइल प्रोपेन, 1 पर क्या है बताओ, ओन है, डबल बॉन्ड का मतलब कार्बन के साथ ओन। चलो भाई, अब तो दिमाग में गया होगा कुछ बच्चों को कि सर नॉमेनक्लेचर कर लेंगे मोटा मोटा। चलिए भाई, ये सब कर लेना फिर बच्चों को, खास बात नहीं, आप समझ में आ गया। तो एक चीज बताया है, यहां देखो आयोपेक में, ये बेंजीन पे कितने हैं एल्डिहाइड, देखो बेंजीन पे कितने एल्डिहाइड है, तो बेंजीन 1,2 डाई कार्बोल्डिहाइड भी लिख सकते हैं, ठीक है। नॉमेनक्लेचर बैठ के आज कर लोगे ना कुछ बच्चे, अगर सिर्फ इतना पूछेंगे तो क्या है, ये बेंजोल्डिहाइड है, और ये पोजीशन 1 है, ये पोजीशन ऑर्थो है, और ये क्या है, मेटा है, तो क्या लिखेंगे, मेटा ब्रोमो बेंजोल्डिहाइड। अगला देखो क्या लिख दिया है, 3 ब्रोमो बेंजीन कार्बोल्डिहाइड, आयोपेक में। देखो ये बेंजोल्डिहाइड जो है ना, ये कॉमन नेम है, बट आयोपेक में आप 3 ब्रोमो बेंजोल्डिहाइड भी लिखा है और 3 ब्रोमो बेंजीन कार्बोल्डिहाइड भी लिखा है। तो एक चीज समझ जाओ, बेंजीन कार्बोल्डिहाइड भी क्या है, कॉमन नेम है, सॉरी आयोपेक नेम है, किसका, बेंजोल्डिहाइड का, ठीक है। और ब्रोमो बेंजोल्डिहाइड भी लिख सकते हैं, 3 ब्रोमो बेंजोल्डिहाइड भी लिख सकते हैं। तो थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीजें हैं जो आप कर लीजिएगा, कोई खास इसमें से आता भी नहीं एग्जाम में।